meters. Take the exit towards Zurich. Then keep right. अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो मैं आपको कहीं लेकर जा रही हूँ, तो चलें आप भी मेरे साथ साथ। तो इस वक्त हम लोग खड़े थे पेट्रोल पंप पर, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और अब इस वक्त हम पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहे हैं और ये अब सामने मोटरवे है, तो हम भी चढ़ते हैं जनाब मोटरवे में। तो गाड़ियों की दौड़ में हम भी शामिल हो जाते हैं। तो ये तकरीबन टाइम है 4-5 बजे का टाइम है इस वक्त भी ना, यहाँ पर भी ना इस टाइम ना काफ़ी ट्रैफिक होता है, बल्कि बाज़ का ट्रैफिक जाम भी होता है। तो यहाँ के लोग जो है ना वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से ना बस चुप करके तो खड़े रहते हैं। और आजकल दरख्तों के रंग भी बड़े लाल पीले हुए हुए हैं कि ख़ज़ां के मौसम में ना यहाँ पर दरख्तों के रंग इतने प्यारे और हो जाते हैं ना कि जैसे ऐसे तो बहार में भी नहीं वो रंग होते जो यहाँ पर ख़ज़ां के मौसम में होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको, वैसे तो स्विट्ज़रलैंड बहुत साफ़ सुथरा मुल्क है, मगर ये जो अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने हैं, मैंने इनमें आपको यहाँ पर गंद नज़र आएगा। गंद भी कौन सा, सिर्फ पत्तों का गंद है, जो कि मतलब ये दरख्तों के पत्ते, ये देखिए जैसा आपको ये अभी नज़र आ रहा है ना, इस तरह का ये गंद। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं हम ज्यूरिख सिटी में। तो हम लोग आज आए हैं ज्यूरिख में। यहाँ पर एक ऐसी जगह पर हम जा रहे हैं कि बस जहाँ पर जाना एक खुशकिस्मती है बंदे की। तो चलें, आप पहले ज्यूरिख सिटी को देखिए, ज़रा लुत्फ़अंदोज़ होएं ज्यूरिख सिटी को देखकर, तो फिर हम चलते हैं आगे और मेरे साथ साथ आप रहिएगा। तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे जी ऐसी जगह पर जहाँ पर जाना एक बड़े ही नसीब की बात होती है। तो जो जिस जगह हम जा रहे हैं ना, फ़र्स्ट टाइम ही हम जा रहे हैं, तो वो नेविगेशन लगाया हुआ था, तो वो जगह तकरीबन ज्यूरिख सिटी क्रॉस करके भी थोड़ा सा फिर उसके साथ ही जगह थी। तो ज्यूरिख जो है ना, हमारे सिटी से ना ज्यूरिख की जो ड्राइव है ना वो तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। तो अब हम तकरीबन हम पहुंच ही चुके हैं जहां हमने At जाना the है। end of the road, turn right. Then you have reached your destination on your left. तो चलें जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमने जाना था। तो जनाब हम जा रहे हैं एक महफ़िल मिलाद में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस्मत वाले मतलब जिन अल्लाह ताला जिनको ये मौका देता है वही जाते हैं। तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं अंदर, इस हॉल में चलते हैं। मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई ज़मीं को मैंने जन्नत से खुशबू बार बार तो जब हम हॉल में एंटर हुए हैं तो उस वक्त मतलब टाइम था असर का, तो फिर अज़ान कही गई थी और फिर सब लोगों ने नमाज अदा की है। और उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था तिलावत कुरान पाक से, फिर बच्चों की नात ख़्वानी वगैरह से। फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम ऑनवर्ड चलेगा। तो चलें जी, आप भी इस मिलाद की सादत हासिल कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या तौफीक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया के अंदर लोगों के दिलों के अंदर इस चिंगारी को भड़का दिया। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी साहब फरमाते हैं इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में कि 40 साल तक हमने उम्मत मुसलमान के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम किया। अल्लाह ने जिंदगी दी या जितनी उम्र रही, इंशाअल्लाह अस्वाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम करेंगे। हमें आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हस्ना को अपनाने की जरूरत है। जब तक कौम उम्मत आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा से जुड़ी रहेगी, रोज़े क़यामत उसे शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। और यही हमारा वतीरा है। इन महाफ़िल का मकसद ये मकसद है कि हम अपनी नस्ल के अंदर, अपने बच्चों के अंदर ऐसी तरबियत पैदा करें कि वो
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جائیں، انہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہ ہو۔ خدا دی ایک پاس سرکار دیا کیا باتاں نے غفلت چہرہ نوری ماشاء اللہ جو مل کے محبوب دے سونے مکھڑے دے محبوب دے سونے مکھڑے مثلے تو نشد پیدا راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا البحر ولا اچھا یہ دیکھیں، یہ جو بندہ ہے نا، یہ ہال کا کوئی مینیجر ٹائپ لگ رہا تھا، تو ظاہرہ ہوگا تو شوائزر ہی، مگر جب اس نے بھی یہ نعتیں وغیرہ سنی نا تو وہ بھی ویڈیوز بنا رہا تھا، تو میں خود اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ کیسی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اتنی برکت ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پروگرام تھا۔ جدوں لوکی مدینے نوں دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم۔ چلیں جی، اب پڑھا جا رہا تھا سلام اور اس کے بعد ہوئی تھی دعا، تو اس کے بعد پھر کھانا تھا۔ تو چلیں جی، اس طرح جو محفل میلاد ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی شرکت، جنہوں نے یہاں شرکت کی اور جنہوں نے میری ویڈیو دیکھنے مطلب ویڈیو دیکھ کے شرکت کی، اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو قبول کرے، سب کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب لکھے، نیکیاں لکھے۔ تو چلیں جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی ہمارا لائف سٹائل اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی مل سکے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو سپورٹ ہوگی وہی ہماری موٹیویشن ہوتی ہے، اور پھر اور دل کرتا ہے اور اچھی سی ویڈیوز بنانے کو۔ تو چلے جی، ملوں گی آپ کے ساتھ اب نیکسٹ ولاگ میں، اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔